तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रेंज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1। नहीं भी जानते होंगे तो इस वीडियो में जान लेंगे। और कोई पढ़ चुका होगा कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रेंज क्या होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि यही रेंज इनके क्यों होते हैं। और आपको भी ये लॉजिक मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है और आपको समझ में भी आ जाएगा। और दोबारा आप कभी भूल ही नहीं सकते जब लॉजिकली इस चीज को समझ लेंगे तो चलिए देखते हैं कि क्यों होता है साइन एक्स -1 से 1 और कॉस एक्स -1 से 1 और जो भी रेशियोज हैं उनके रेंज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम साइन थीटा की। तो साइन थीटा आप सबको पता होगा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी इसको हम लिख सकते हैं P बाई एच। यहाँ पे अगर थीटा बोला जाए इसको, तो इसका परपेंडिकुलर इसके सामने होगा और इसका बेस यहाँ पे होगा, इसका हाइपोटेनस ये होगा। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, तो आप सभी को ये चीज पता होगी कि किसी भी एक ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनस से बड़ी साइड और कोई भी नहीं हो सकती। ये बात तो आपको पता होगी। तो बस इस सिंपल सी बात का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे साइन थीटा का हम रेंज निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में है h। और हमें पता है कि h हमेशा p से बड़ा होगा। तो कुछ नंबर्स लेके इस चीज को समझते हैं कि मैंने कोई नंबर लिखा 1, इसके नीचे मैंने लिखा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.5। मैंने कोई नंबर लिखा ऊपर 3, नीचे मैंने कोई एक बड़ा नंबर लिखा, इससे कुछ भी लिख दिया जैसे 9, तो इसका आंसर आएगा 1/3, जो कि हो जाता है 0.333, ऐसे कुछ करके आएगा। मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा ले रहा हूँ। और अब जितनी भी बार इस चीज को करेंगे, जैसे मैं लिख दूं 8/10 लिख दूं, कुछ भी लिखूं, डिनोमिनेटर बस बड़ा रखूं, तो हमेशा उसका आंसर 1 या 1 से छोटा ही आएगा। जैसे इसका आंसर आ गया 0.8, ऐसे ही आंसर आएगा। कब इसका आंसर 1 आ सकता है, जब दोनों सेम हो जाएं। जैसे कि मैं इसको लिख दूं 10/10, तो ये आंसर आ गया 1। ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ। क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये हमेशा छोटा होगा हाइपोटेनस से, यानी डिनोमिनेटर इसका हमेशा बड़ा है। और इस चीज से हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से बड़ा हो, इसका आंसर 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। 1 कब आएगा, जब दोनों इक्वल हो जाए। क्या इक्वल हो सकते हैं, तो हाँ इक्वल हो सकते हैं। जब ये थीटा एकदम पास चला जाए यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल हो जाता है। उस केस में इसका आंसर 1 आता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, वो 1 है। और सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आ सकती है, -1। वो कैसे, तो क्योंकि हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमें नेगेटिव वैल्यूज भी लेना पड़ता है। वैसे तो देखा जाए तो कोई ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती, लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफाइन किए हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो नेगेटिव सिंबल भी लेके चलते हैं। जैसे साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सीधा सा इसका आंसर आएगा कि इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई 1, क्लोज्ड आ जाएगा। और इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू हो जाएगी -1। -1 कैसे आया, बस नेगेटिव साइन लगाया हूं इसमें। इसके बीच की वैल्यू आ सकती है 1 से, ना बड़ा होगा ना -1 से इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। वैसे ही कॉस थीटा का देखेंगे तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। सेम एनालॉजी लगाएंगे, बेस इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस, यानी कि इसका भी जो आंसर आने वाला है, वो भी हमेशा 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि cos थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। तो आई होप आपको साइन और कॉस के रेंज समझ में आए होंगे। तो आगे देखते हैं tan थीटा। tan थीटा का रेंज क्या होगा, तो tan थीटा बाई डेफिनेशन सबको पता होगा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब किसी भी ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर और बेस
कुछ भी लेंथ के ले सकते हैं। इनमें कोई कंडीशन नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से बड़ा होगा या बेस हमेशा परपेंडिकुलर से छोटा होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये सबको पता है, दोनों की लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो हम कोई पर्टिकुलर एक लेंथ नहीं मान सकते, तो इसके कोई भी रियल वैल्यूज आ सकती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं tan थीटा बिलोंग्स टू आर। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि 2 ले लिए, बेस की वैल्यू 3 ले लिए, तो आंसर आ गया कुछ, इसको डिवाइड करने पे जो भी आंसर आता हो, जैसे आ जाएगा 0.6, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। कुछ भी, इसके सारे रियल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। या परपेंडिकुलर में यहाँ पे ले लूँ 100, बेस ले लूँ यहाँ पे 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। मतलब सारे रियल वैल्यूज पॉसिबल हैं tan थीटा के लिए। तो सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर कॉट थीटा को लिखे तो ये भी होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब बेस और परपेंडिकुलर में फिर से कोई वैसा ग्रेटर देन या लेस देन का कोई रिलेशन नहीं है कि ये बड़ा ही होना चाहिए छोटा ही होना चाहिए, तो ये भी हमेशा बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो हम दोनों के रेंज देख लिए, tan थीटा और cot थीटा के रेंज रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, कोई भी रियल वैल्यू इनकी आ सकती है। आगे देखते हैं हम। अब हम cosec थीटा की रेंज देखेंगे। तो cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर h बाई p। जैसा कि हम जानते हैं कि h हमेशा बड़ा होगा p से, तो इसकी हम कोई भी वैल्यू निकालें तो ये हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। 1 के इक्वल कब आएगा, जब h बराबर हो जाए p के। h कब p के बराबर होगा, जब ये वाला h इसके पास आ जाए, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। कभी ऐसा भी तो ट्रायंगल बन सकता है, थोड़ा ये सीधा बनना चाहिए था। तो ये h और ये थीटा एकदम पास में आ गया, यानी 90 के क्लोज पहुंच रहा है थीटा, तो ये एच पी बराबर हो जाते हैं इस केस में। और जैसे ही एच पी बराबर होंगे उस केस में क्या हो जाएगा, h बाई पी की वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे मैं यहाँ पे कर दूं h बाई पी, कुछ भी इसकी वैल्यू ले लूं, मान लो कि ये है k, इसकी वैल्यू आ गई k, तो ये इक्वल टू आ गया 1। और कोई दूसरी वैल्यू लूं, तो जैसे मैं ले लूं 10, और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा कोई मुझे छोटा नंबर से, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2। क्यों छोटा नंबर, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा। और सिंपल आप डिवाइड करके समझ ही सकते हो कि 2 5 जा 10, यानी कुछ भी अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आ सकती है या 1 से बड़ी होगी। कब 1 के इक्वल आएगी, जब दोनों बराबर हो जाएं। क्या -1 आ सकती है क्या, तो हाँ -1 भी आ सकती है जब ये नेगेटिव हो जाए। जैसे कि मैं लिख दूं -10 डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में -5 आ जाएगी। या मैं यहाँ पे लिख दूं -2 डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में -1 आ जाएगी। लेकिन इससे अंदर की वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कभी -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं आ सकती। या तो इसके इस साइड में वैल्यू आएगी या इसके इस साइड में वैल्यू आएगी। जब इतनी सारी चीजें हमें पता हो गई तो अब हम इसका रेंज भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो -∞ से -1, और उसके बाद कहाँ से फिर स्टार्ट होगी, फिर स्टार्ट होगी +1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो इसकी रेंज क्या लिखी जाएगी, इसकी रेंज लिखी जाएगी cosec थीटा बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये 1 है, 1 से इंफिनिटी। यहाँ पे यूनियन लिया गया क्योंकि -∞ से -1 तक का भी सोल्यूशन है इसका, और ये भी 1 से इंफिनिटी तक की भी इसकी रेंज आ सकती है। वैसे ही सेम देखेंगे हम सेक थीटा पे। तो सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी, और हमें पता है कि h हमेशा बड़ा होगा b से। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। तो सेम ऊपर वाली कंडीशन इसमें लग जाएगी, जो यहाँ पे कंडीशन लगी है वही कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो cosec थीटा का रेंज आया उसी के जैसी इसकी भी रेंज आ जाएगी। तो sec थीटा बिलोंग्स टू -∞ से -1, और यूनियन कर दूं 1 से इंफिनिटी। ये बार बार 1 गड़बड़ बन रहा है। यहाँ पे मैं क्या किया, इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाते, ये गलती से लग गया है मेरे से, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह हमने जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे उनके रेंज देख लिए। किसके किसके रेंज देखे थे, एक बार मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने देखे थे
साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के रेंज सेम थे। क्या थे? मैं इधर साइड में करके लिख दे रहा हूँ, बिलोंग्स टू -1 से 1। वैसे ही हमने देखा था tan थीटा और cot थीटा का एक साथ, तो tan थीटा और cot थीटा एक साथ देखा था, तो इनकी भी रेंज क्या आ रही थी? बिलोंग्स टू R, मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है। वैसे ही सबसे लास्ट में हमने आके देखा है, वो तो इसी पेज पे है, cosec थीटा और sec थीटा का। इनकी वैल्यू क्या आती है? -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू सेम आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेंज यही क्यों होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।